I love my work, and I show it. The next thing I do, I'll clip the lady's ears off. I'll keep my word. You rip that. तो भाई बात कुछ यूँ है, अगर आप बेकर स्ट्रीट के अंडरग्राउंड स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो सामने आपको ये शर्लक होम का बड़ा सा स्टैचू नज़र आएगा, जो अपनी हवाओं में मस्त है, दुनिया माफिया से ऊपर, हाथ में सिगार लिए सूटा लगाने में मसरूफ। पता नहीं पी क्या रहा है जो तब से इधर ही खड़ा है। गलत कामों में पड़ गया और नशे की लत लग गई, वरना बंदा तो बड़ा अच्छा डिटेक्टिव था। शायद गांजा पी रहा है या चर्स। कद काफ़ी बड़ा है, वरना देख लेते, छोड़ो। हालांकि रात को ऑनलाइन 35 पाउंड्स की टिकट बुक कर ली थी कि सुबह क्वीन वाली रिसेप्शन मिलेगी, लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि बुकिंग वालों को भी लाइन में लगना पड़ेगा, तो ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं। ऐसी लाइनें तो हमारे यहाँ वैसे बिरयानी के मुफ्त मिलने पे लगती हैं, लेकिन यहाँ बिरयानी भी नहीं है। इंतज़ार करने का रत्ती बराबर भी दुख ना हुआ जब एक प्यारी सी आवाज़ ने कहा वेलकम। अभी भी समझ नहीं आया। ब्रो वी आर विजिटिंग मैडम टुसोड्स टुडे। हाँ भाई का वेलकम देख रहे हो, ये सब पिक्चर्स कल की अखबार में देख लेना। वैसे उम्र के जिस हिस्से में हम हैं, मेरे दोस्त अपने बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाते हैं और मेरा तो बचपन ही ख़त्म नहीं हो रहा। वैसे शादी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो भाई मैडम टुसोड्स उस जादुई दुनिया का नाम है जहां आप मिल सकते हैं अपने फेवरेट उन सितारों के साथ जिनके साथ रियल में मिलने की आपकी औकात नहीं। सबसे पहले मुझे बुलाया चाचा मॉर्गन ने, कहने लगे हमारे साथ भी कोई पिक्चर हो जाए। मैंने कहा क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। हम सब लोगों को अपना तारुफ कराने में मसरूफ़ थे और ये भाई साहब मौका पाते ही प्रियंका चोपड़ा से हेलो हाय कर रहे थे। भाई तो अपना फ़ोन नंबर दे रहा था, भावनाओं में बह गया था। ओ भाई जरा पुतला है, ओरिजिनल नहीं है, जज्बात पे काबू रख दीवाने, आजा बोतल भी उठा लो, वो नहीं पिएगी। वहाँ से आगे बढ़े तो एक फैमिली ने कहा कि फ़ोटो खींच दो। दिल तो मेरा वहीं बंद हो गया जब पता चला कि इन लोगों ने जिंदा किंग कॉन्ग को आज तक संभाल के रखा हुआ है। और मेरे दोस्त ने हिफाजत के लिए वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड की पिस्तौल चढ़ा ली। डेयरिंग है ना फिर बंदे में। बदमाश से आगे बच के निकले तो एक पीली आंटी जेम्स बॉन्ड के साथ तस्वीर बना रही थी। इसको पुतले के साथ ही अपनी जवानी के दिन याद आ गए। क्या बात है। ओ भाई साहब, चिकनी चमेली चुपके अकेली पौवा चढ़ा के आई। अंकल थोड़ा साइड पे हटो ना यार। अंकल साहब ने 35 पाउंड पूरे करने हैं यार। इनका तो मुझे पता नहीं, आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में बताओ। इसको तो सब जानते होंगे, द सुपर कार ब्लॉन्डी। लेकिन छत पे कौन सी कार का रिव्यू कर रही है? इसको देख, सूंघ रही है। तो दीवानों अगर ना बताओ तो दिस इज़ मैडम टुसोड्स, जो एक्चुअल में एक फ्रेंच लेडी थी। मोम के मुजस्मे बनाने का बड़ा शौक़ था इसको। और देखो पूरी दुनिया में आज करोड़ों लोग टिकट लेके इसके बनाए हुए मुजस्मे देखने आते हैं। एक मेरा भी पुतला बनाया था इसने 2020 में। कैसा है? घूमते घुमाते जब थक गए तो सोचा एक ढाबे पे चाय पी लेते हैं। ऑर्डर ही दिया था कि वहाँ गोलियाँ चल पड़ी। हम तो भागे भाई, लंदन अभी सेफ नहीं रहा। तहखाने में एक चाचा रात को अखबार पढ़ रहा था। पता नहीं क्या खबर छपी है जो सुबह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। वहाँ एक बंदे को मार के एसिड के ड्रम में डाल दिया था। भाई ये क्या जगह है, कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं। यहाँ से एक खुफिया रास्ता लेते हुए हम सेंट्रल जेल में पहुँच गए। वहाँ प्रोफेसर साहब को स्पेन का बैंक लूटने की वजह से फांसी की सज़ा हो चुकी थी और मोनिका रोने वाली शक्ल बनाए बाहर खड़ी थी। और फिर कुछ ही देर में प्रोफेसर साहब को फांसी दे दी गई। फिर बर्लिन, नायरोबी और बाकी सब की गर्दनें काट के चौक पे लटका दिया। वहाँ से हमने पकड़ी एक ट्रेन कि भैया अभी तो हमें नहीं रहना यहाँ पे, हम जा रहे हैं।
ट्रेन की टिकट लेकर स्टेशन पे खड़े थे कि वहाँ देखा एक बुड्ढा सब कॉन्टिनेंट के डिवाइड एंड रूल का प्लान बना रहा था। फिर हमें समझ आ चुका था कि हमारा टाइम ट्रैवल हो चुका है और अब सब कुछ देख के ही वापस जाना पड़ेगा। तो फिर क्या, बैठ गए अपने डब्बे में। His Majesty King Charles II. Sir Christopher Wren is given the task of rebuilding St Albans. A new cathedral arose to fill the sky with glory. Take your photo. Please remember to take all your personal belongings with you. Goodbye and thank you.